मुख्यमंत्री जी, मेरा एक आग्रह आपसे, आप मेरे भाई हैं, आप बेशक अपराधी को मरवाइए, लेकिन मेरा सवाल है जमीन माफिया नेता, बालू माफिया नेता, तस्कर माफिया नेता, सेक्स रैकेटर माफिया नेता और पदाधिकारी, शराब जमीन के धंधे में पैसा ले रहा है नेता और पदाधिकारी। तो ये छोटी मछली को आपका नया टेक्नोलॉजी का राइफल जो कमर के नीचे ही गोली चलता है, ये नेता का हाफ इनकाउंटर और पदाधिकारी का क्यों नहीं हो रहा है? पुलिस चाहती तो बचाया जा सकता था बंटी यादव को। पुलिस चाहती तो बचाया भी जा सकता था, और ये हाफ इनकाउंटर हम लोग को बर्दाश्त नहीं होगा। जाति देख करके हाफ इनकाउंटर हो रहा है, ये महापाप है, ये महापाप है। ये जाति भारत तिवारी बीच मरे, उनके साथ भी महापाप किया गया, यहाँ बंटी यादव के साथ भी महापाप हो रहा है। ये अत्याचार यादव समाज नहीं चाहेगा, स्वर्ण समाज नहीं चाहेगा, कोई नहीं सहने वाला है। जी बोलिए। पुलिस ने इनकाउंटर किया है, अब क्या चाहते हैं? पुलिस ने हाफ इनकाउंटर किया है, जो बहुत ही मतलब कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई किया है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। उसको जो है कि बिल्कुल एकदम सर में गोली मारना चाहिए था। जब यूपी में कोई कांड होता है तो गाड़ी पलटती है, अपराधी का इनकाउंटर होता है, लेकिन यहाँ हाफ इनकाउंटर क्या हुआ? सिर्फ भारत तिवारी का भी इनकाउंटर कर दिया बेचारा, उसने समाज के लिए आवाज उठाया था, क्यों कर दिया इनकाउंटर? हमारा सवर्ण यादव समाज नहीं बर्दाश्त करेगा कि भारत तिवारी और बंटी यादव जैसे आदमी को हत्या किया जा रहा है। मिनिमम हत्या, ये कफन बांध कर निकले हैं, मारने के लिए तैयार है। अगर 2 महीना में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो देखिएगा एक भी यादव को जब न्याय नहीं मिलेगा तो करबिगैया से पैदल जाके लग रहा है इनकाउंटर से काम नहीं चलेगा। हम राष्ट्रीय वाहन चालक महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पूरा चक्का जाम करने का ऐलान करेंगे। परिवार को जो है पप्पू यादव जी चाहिए, तो प्रशांत किशोर पहुंचे हुए हैं, परिजनों से मिल रहे हैं। पप्पू यादव भी पहुंच गए हैं और ये मामला काफी तूल पकड़ने लगा है। ये मामला काफी तूल पकड़ने लगा है क्योंकि अब राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता नेता यहाँ पर लगातार पहुंचने लगे हैं। जिस तरह से भारत भूषण का मामले ने जोर पकड़ा था, तूल पकड़ा था, उसी तरह से बंटी की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पप्पू यादव इंतजार कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर निकलें तब वो जाएं परिवार से मिलने। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से मीडिया वाले सैकड़ों की संख्या में हैं और किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है, आप देख सकते हैं। तो पप्पू यादव इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, परिवार से मिलने आए हैं। अभी प्रशांत किशोर परिवार से मिल रहे हैं और अब पप्पू यादव यहाँ इंतजार कर रहे हैं। तो जैसे ही प्रशांत किशोर निकलेंगे पप्पू यादव पहुँचेंगे परिजनों से मिलने। तो बंटी यादव की हत्या का मामला अब काफ़ी तूल पकड़ने लगा है और आपको पता ही है कि बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव है और ऐसे में ये मामला तूल पकड़ेगा तो बहुत मुश्किल बढ़ेगी सत्ताधारी दल को। तो देखिए पप्पू यादव अब पहुंच गए हैं। पप्पू यादव बंटी यादव के परिजनों से मिलने पहुंच गए हैं। प्रशांत किशोर निकले हैं और पप्पू यादव अब परिवार के पास पहुंच गए हैं। तो पप्पू यादव की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो बंटी यादव के परिजनों से मिलने पहुंचे हैं। तो प्रशांत किशोर आधे घंटे तक यहाँ पर थे, उनके जाने के बाद अब पप्पू यादव यहाँ पर पहुंचे हैं। तो देखिए किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है, देखिए किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। प्रशांत किशोर निकल गए हैं, पप्पू यादव ने उनकी जगह ले ली है। तो देखिए क्या हाल है, देखिए क्या हाल है। पप्पू यादव पहुंच गए। एक माँ, एक पत्नी, एक भाई और भैया आप चुप रहिए ना मारे, एक बेटा और एक बेटी। इसके अलावे कहाँ है मैं? इसके अलावे परिवार में आप जरा हमें बताइए
कौन ऐसा व्यक्ति इनके न्याय की बात कर रहा हो? इस घटना के पहले इस राजधानी में 3 महीना के अंदर लगभग 45 हत्या हुई है। लगातार हत्या पर हत्या हुई है। मैं सरकार के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से जानना चाहिए, पटना और बिहार के जनता को अभी कुछ दिन पहले संजय यादव मुखिया की भी हत्या की गई। सिटी में आज भी एक हत्या हुई। लगातार सिटी में व्यवसायियों का, दलितों का, एक बच्ची का मासूम बलात्कार करके मारा गया। और जिस दिन मेरे बंटी यादव की हत्या की गई, किडनैप किया गया, यही नेता लोग जब हमारे परिवार के लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो लोगों ने उस प्रदर्शन को कहा बंद कर दीजिए, पुलिस आप लोगों के खिलाफ हो जाएगा। ये वही नेता लोग हैं जिस दिन एक किन्नर के रसूख दूर दोस्तों के द्वारा 8 आदमी के द्वारा किडनैप किया गया। और जब बड़ा आक्रोश था तो उस आक्रोश को ये नेता जाके बोले इसको बंद कर दीजिए। जब हमारे परिजन और हमारे समाज के गरीब गुरबा लोगों ने किडनैपिंग किए हुए लोगों को पकड़ के जब थाने को दिया तो उनका बयान है कि किन्नर मोना के चलते हम लोग उठा के मार दिए। खुद वो एक्सेप्ट किया है कि बंटी यादव की हत्या, आप चुप रहिए, मोना के चलते हुई। मोना कौन है? वो उसके चलते हुई। ये खुद वो बोल रहा है जो किडनैप किया। 10 रुक जाइए सर प्लीज। 10 दिन के बाद आप के सीनियर पदाधिकारी कह रहे हैं कि बंटी यादव और कौन है बिस्किया सिंह हत्यारा जो पहले भी 5 हत्या कर चुका है, उनका और इनके बीच शराब का मामला था। जब पहले ही ये बात आ चुकी है और करबगैया की जनता इसी गली में किन्नर और सेक्स रैकेटर बच्ची का विरोध कर चुके हैं। जक्कनपुर थाना गए, नहीं सुना, फिर कोतवाली में गया और ये घटना 6 महीने से चल रही थी, एक दिन से नहीं। और विरोध 3 महीना से बढ़ा हुआ था। जो शहीद हुआ है बंटी, वो समाज के कुकर्म और अपनी बच्ची और मां के सम्मान में शहीद हुआ है। हम बंटी को शहीद का दर्जा देते हैं। वो मरवाया गया है साजिश के तहत। फिर हम जानना चाहते हैं कि एक बेटी जो मासूम है, एक बेटा जो छोटा है, जिसकी पूरी जिंदगी मेरी बेटी की परी थी, वो विधवा हो गई। जिस माँ का हस्बैंड पहले ही छीना चला गया, एकमात्र सहारा बंटी था, चाउमीन का दुकान करता था। यदि शराब का कोई व्यापार बंटी के बीच होता, इसी घर में 3 भाई और वो विधवा माँ मजदूरी करके अपने 2 बेटे को पाला, सहारा था इस परिवार का।
उसको सेक्स रैकेटर ने छीन लिया। ये मैं जानना चाहता हूं। न्याय कैसे मिलेगा पप्पू जी? अरे सुनिए, आप क्रांति मत करिए मेरे पास, आप सबके पास क्रांति करते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरा पटना में इतनी बड़ी बड़ी हत्या हुई, ये नेता लोग ये मीडिया ट्रायल हत्या पर, और जिसका सोशल मीडिया ट्रायल हो जाता है, और आज राजनीति का अखाड़ा बंटी यादव का घर। भैया इसकी बेटी के लिए सोच लीजिए, इसके बेटे के लिए सोच लीजिए, इसकी मां के लिए सोच लीजिए। और इतनी ताकत है और न्याय दिलाना चाहते हैं तो कोतवाली को घेर लीजिए, एसपी के कार्यालय पर बैठ जाइए, छोड़ दीजिए चुनाव राजनीति। और पटना में 123 हत्या और बलात्कार हुए, तब बिहार के कोई नेता क्यों नहीं दिखे? हम तो रामकृपाल बाबू को बोले, कहे रामकृपाल बाबू से हमारी भी रिश्तेदारी है, अच्छे लोग होंगे। सगे फुफेरे भाई को रिवॉल्वर देके जेल भेज दिया, उनका अपना, वो नहीं बचा पाए। संजय यादव मुखिया पूरी ताकत के साथ रामकृपाल के साथ खड़े थे, और मुख्यमंत्री से संजय यादव जाके मिला कि हम निर्दोष हैं, सम्राट बाबू से। उसके बाद उसके भाई को पीटते पीटते जेल भेज दिया, और जब उसका भाई निकला तो उसको रिवॉल्वर देके जेल भेज दिया, और अंत में पदाधिकारी ने साजिश करके संजय को मरवा दिया, और आज तक नहीं गए। जब बंटी जी हमारे शहीद की हत्या हुई तो उनको बीमार थे, लेट हो गई आने में। और जो लोग क्रांति करना चाहते हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा, क्या भरत तिवारी को क्रांति कर लिए? अरे गए थे तो अपने जात के यहां, मिल गया न्याय, दे दिए 5 लाख रुपया। अरे 2 दलितों को जिंदा जला दिया मारते मारते, गए वहां। नालंदा चंदन की हत्या हुई, गए वहां। 2 बाप बेटे फौजी की हत्या हुई, गए वहां। समस्तीपुर में 4 हत्या हुई, गए वहां। बस आपको राजनीति करनी है, आपको न्याय नहीं चाहिए, आपकी दुकान आप लोगों को चलानी है। ये धरना इसीलिए दिया गया, जो बच्चे शहीद हुए हैं उसको गलत तरीके से यहां का प्रशासन उस परिवार को अपमानित कर रहा है, शहीद के परिवार डायलूट कर रहा है। अरे कौन हाफ इनकाउंटर है भाई? दुनिया में हाफ इनकाउंटर कब हुआ है? मुख्यमंत्री जी, मेरा एक आग्रह आपसे, आप मेरे भाई हैं, आप बेशक अपराधी को मरवाइए, लेकिन मेरा सवाल है, जमीन माफिया नेता, बालू माफिया नेता, तस्कर माफिया नेता, सेक्स रैकेटर माफिया नेता और पदाधिकारी, शराब जमीन के धंधे में पैसा ले रहा है नेता और पदाधिकारी, तो ये छोटी मछली को आपका नया टेक्नोलॉजी का राइफल जो कमर के नीचे ही गोली चलता है, ये नेता का हाफ इनकाउंटर और पदाधिकारी का क्यों नहीं हो रहा? तो पहले इसका क्या मतलब? नीतीश कुमार जी जो सुशासन चलाए वह अपराधी और माफिया के बदौलत चलाए। उन्होंने कभी हाफ इनकाउंटर नहीं किया, ना काउंटर किया। तो क्या अपराधी या तो तब नहीं था अब आ गया, या तब अपराधी माफिया था जो सरकार चला रही थी, और या आपकी सरकार नीतीश कुमार से बड़ा सुशासन है? मेरा सवाल है,
ये हाफ इनकाउंटर क्या होता है? ये कौन सा नया मुंगेर वेपन टेक्नोलॉजी है मुंगेर का, जिस राइफल की गोली कमर के नीचे ही लग रही है और पिछवाड़े में लग रही है। अभी नौबतपुर में 2 व्यापारी थाना गया कंप्लेन करने, और दोनों व्यापारी को नौबतपुर के थाना प्रभारी ठाकुर 72 घंटा रखे और उसके बाद उसको काउंटर दिखा दिया, हाफ इनकाउंटर। कल उन्होंने कोर्ट में अपनी सारी बात कही है।